भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और यहाँ इतनी तेज़ी से बारिश होने के बाद भी अयोध्या नगरी की हमारी महिला मोर्चा के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में जो बहनें निकली हैं, तो आप विश्वास मानिए, उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। और हमारे नेताओं के द्वारा जो उस समय जब मैं 2017 के पहले जो मुझे जो दिया गया था, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो हमारे सारे काम भी हुए हैं और मैं विकास पर लेकर भारतीय जनता पार्टी का और प्रगति की ओर हमारा रथ आगे की ओर बढ़ रहा है। आप विश्वास मानिए कि 2022 में मेरी फिर सरकार आएगी। उनको अब राम याद आ रहे हैं। अभी तो वो टोपी लगा के, गोल टोपी लगा के वो जाते थे मस्जिदों में, लेकिन अब उनको लगता है कि हमें भी राम का आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए अब वो राम की तरफ आते। वो तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम को अपना आदर्श मान कर चुकी, राम पुरुषोत्तम राम अपना आदर्श मानकर पार्टी अपना हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब वो अगर जो हमारे कार्यशैली की ओर झुक रहे हैं, तो मुझे तो खुशी होती है कि चलो उनको भी मजबूर होना पड़ा कि वो राम की शरण में आए। तो आप ग्राफ निकाल के देख लीजिए कि 2017 के पहले किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार हुआ करता था। और वो महिलाएं जब थाने में जाया करती थी तो उनकी तहरीर भी नहीं ली जाती थी। हमारे यहाँ पहले सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने कोई भी महिला के साथ कुछ होता है तो तुरंत उस मुकदमा लिखकर और उनके साथ न्याय दिलाया जाता। और वो व्यक्ति अपराधी चाहे वो धरती में घुस जाए, वहाँ से भी निकाल के उनको सज़ा दी जाती है। तो आप विश्वास मानिए कि कहीं छोट-मोट, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं छोट-मोट अगर जो होता है तो हमारी सरकार तत्काल उनको सज़ा देने का भी तो काम करती है। हमारे देश में इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 71वां वर्ष दिवस मनाया जा रहा है, जन्म दिवस। तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें, उनको जो कोरोना के समय में जिस तरीके से उन्होंने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई भूखा ना रहे, उनके लिए सेवा की, उनके लिए काम किया, उनके हर तरीके से उनके साथ खड़ी रही। तो ऐसी हम 71 बहनों जो कोरोना योद्धा हैं, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे अपने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। और उनके किए हुए, उनके आदर्शों पर चलकर महिला मोर्चा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का हमेशा हम लोग निर्देश लेके काम करते हैं, तो उनके जन्म दिवस पर भी वही काम करेंगे, सेवा और समर्पण के भाव से।